अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मियाँ पाकिया। दोस्तों, आजकल जो मौसम चल रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो 36, 37, 20, 29, 30 मतलब 30 टू 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह रहा है। और ये टेम्परेचर बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनकी ग्रोथ 37 के आसपास बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। और ऐसे में हर जगह, हर बीट पर, काबक में, कहीं पर भी हर जगह बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो कॉमन इन्फेक्शन है कबूतरों के, वो सबसे पहले तो आँख का इन्फेक्शन होता है। आँख से पानी आने लगता है। और दूसरा है खांसी का इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस। तो इसमें 2-3 ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, करीब करीब हर कबूतरबाज के घरों में आ जाते हैं। कबूतर को खांसी आने लगेगी या कबूतर की आँख ख़राब हो जाएगी। और तीसरा जो कॉमन इन्फेक्शन है वो है जो आपके कबूतरों को सूखा होने लगता है। तो ये जो तीनों और भी तरह के इन्फेक्शन है, पर ये जो कॉमन इन्फेक्शन है इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। इनसे पहली बात तो आप अपने कबूतरों को बहुत इस मौसम में ज़्यादा साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपने अपने उसको साफ़ नहीं किया है, अपने केज को, सेटअप को, तो साफ़ करें, लेकिन ध्यान से साफ़ करें। उसके बाद आप उस पर कोई ना कोई एंटी क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं एक डाई तरह की चीज़ें, जैसे कि आपका गैमासीन हो गया या फरीडाल हो गया, ये सब पानी में मिलाकर ज़रूर छिड़क दें। इससे जो सेप्टिक होने का चांस है, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो साफ़ करने के बाद बहुत कम हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं सफाई के बाद, तो ज़्यादा बीमारी हो जाती है। सफाई करने के बाद कबूतर बीमार ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये, और जो एक चीज़ और बताने वाला था, हाँ दिमाग से निकल ना जाए, जो कबूतर आपके खांस रहे हैं, उनका मसला आँखों के साथ भी है। तो अगर कबूतर आपके आँख में मतलब आँख से पानी आ रहा है, आँख जो है उनकी उठ गई, एक तरह से कह सकते हैं ख़राब होने लगी है, तो आप उनकी खांसी का भी इलाज करें। अगर आपने उनका ज़ुकाम ठीक कर दिया तो उनकी आँख ठीक हो जाएगी। जो एक कहते हैं ना, खांसी कबूतर की जब आती है कहते हैं रेशा की दिक्कत है। तो रेशा दरअसल खांसी ही है, जो कि उनके ट्रैकिया होता है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, और जहाँ से लगातार उनके गले में सरसराहट होती है, जिससे उनको खांसी आ रही होती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन जो इलाज है जो मैं करता हूँ रेशे का, वो है आप लीवोफ्लॉक्सासिन है वो, और डेल्टा कार्ड, ये दोनों दवाएं ले आएँ। बहुत नॉर्मल सी प्राइस में मिल जाएगी, बहुत महंगी नहीं है। आधी आधी गोली दोनों साथ एक करके, मतलब आधी गोली लीवोफ्लॉक्सासिन, आधी गोली डेल्टा कार्ड, जो मिला करके आधी आधी गोली दोनों एक कबूतर को खिला दें सुबह, और देखें शाम तक इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगर शाम को ठीक नहीं हो तो अगले दिन फिर आधी आधी गोली खिला दें। तो ये एक तरीक़ाकार है। और दूसरा है, एक इंजेक्शन आता है टाइलोसिन करके, TYLOSIN, टाइलोसिन एक मल्टी ट्रीटमेंट ड्रग है, जिसमें ब्रोंकाइटिस और डिफरेंट टाइप ऑफ डायरिया वगैरह, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये कबूतर का अगर पेट ख़राब हो रहा है तो भी बहुत अच्छी इंजेक्शन है। तो वो इंट्रामस्कुलर लगता है, यानी कि आप उसको सिरिंज नीडल ले करके इसके मसल के अंदर, यानी पेट में आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आप लगाएं, या उसको एक चीज़ और इलाज है, अगर कबूतरों की आँख किसी तरह सही ना हो रही हो, तो आप वो इंजेक्शन का एक ड्रॉप आप आँख में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, तो उससे भी कबूतर की आँख ठीक हो जाती है। और जो कॉमन है वो जेंटिसिन वगैरह है, जो आई ड्रॉप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कबूतरों का जब तक खांसी ठीक नहीं होगी तब तक आपकी आई ड्रॉप काम नहीं करेगी। तो वो भी मैं अभी करने वाला हूँ, आई ड्रॉप डालने वाला हूँ, फिर देखूँगा। कुछ कबूतरों की आँख जो है, एक ये वाले बच्चे की देखें, ये सामने जो है, इसकी थोड़ी सी एक तरफ की आँख में पानी आ रहा है, तो इसको भी मैं देखूँगा और वो ड्रॉप डालने लगा हूँ, तो कंटिन्यू करता हूँ। तो जो सारी मैंने आपको बताई ये चीज़ें, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आपको कबूतरों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और
ये मौसम थोड़ा सा अभी ये और जब ठंड की तरफ जाएगा, थोड़ा सा जब टेम्परेचर हल्का हो जाएगा या अचानक से अभी अक्टूबर में फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, सितंबर में ये टेम्परेचर फिर चला जाएगा नियरली 35-36 मतलब 40 तक जाएगा, 45 43 42 टू 35 मतलब 6-7 डिग्री ऐसा रहेगा। तब ये कबूतर नॉर्मल हो जाएंगे, तब ये उतने बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और उमस टाइप की गर्मी है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और कबूतर बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें एक पट्टा है सामने सिकुड़ के बैठा है, ये हमारा पतला वाला बच्चा है, थोड़ा सा इसको मसला हो गया है। कोशिश की है हमने इसको ठीक करने की, इंशाल्लाह ठीक हो भी जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। और कबूतर बाकी ठीक हैं, कुछ जो दिक्कत हैं अपसेट हैं उनको हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे अभी जब ट्रीटमेंट करेंगे तो। दोस्तों जो मैं बात कर रहा था आपसे सूखे के रिगार्डिंग, तो उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि कबूतरों को जो चारा आप दे रहे हैं वो सूखा ना दें। और जो कबूतर आपका थोड़ा सा भी सूखे से परेशान है या नज़ला और उसको रेशे की दिक्कत हो रही है, तो उसका पहला ये काम करें, उसका चारा जो है उसको 50% दें, उसको आधा पेट दाना दें, फुल पेट ना खाने दें। उसकी वजह ये है कि कबूतर जब बीमार होता है तो डाइजेशन उसका वीक हो जाता है, तो वो सारा खाना जो है नहीं पचा पा रहा होता है, इस वजह से वो वैसे ही परेशानी में होता है। और आप उसको खिलाते हैं, कुछ कबूतरबाज खुद से पकड़ के हाथ से खिला देते हैं, तो कबूतर डाइजेशन ना कर पाने की वजह से और कमज़ोर होने लगता है। तो एक काम ये कर लें। दूसरा काम ये करें कि ये पाउडर टेट्रासाइक्लिन का है, ये रहा, ये टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, इसको आप मेडिकल स्टोर से ले लें, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसको इस्तेमाल कराएं कबूतर को। करीब ये देखें, ये 5 ग्राम पानी, 3 लीटर में करीब 5 ग्राम होगा ये, तो ये 4 से 5 ग्राम आप 3 लीटर पानी में मिला लें और ऐसे ही सामने इनका रख दें। इससे क्या होगा, इनको जो नज़ला हो रहा है और जो इनको बुखार की दिक्कत आ रही है, फीवर हो रहा है, तो उस वजह से ये कबूतर ठीक होने लगेंगे। और साथ ही साथ जो मसला सूखे का है उसके अंदर भी ये काफ़ी हद तक जो है ये काम करता है टेट्रासाइक्लिन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और अभी जो कबूतरों को जिनके आँखों में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो उनको भी मैं आई ड्रॉप दूंगा सिप्लॉक्स, तो वो भी आपको दिखाता हूँ डालते हुए। कोई 1-2 कबूतरों के है तो उसको भी, और ये अब तक मैं जो मैं करने जा रहा था वो मैं आपको दिखा दिया। अच्छा दोस्तों, जो चारा इस वक्त का है, मतलब जो आज के दिनों का चारा है, वो आप पूरे कबूतरों को भी आप 75% खिलाएं, मतलब 20-25% थोड़ा सा वो भूखे रहें। पूरी तरह से आप उनको खिला देंगे, उनका पूरी तरह से अगर आपने पेट भरा तो वो कबूतर मसले में आ जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन मुश्किल होता है। वजह क्या है कि आपका जो खाना है वो अच्छा खासा बैक्टीरिया मिक्स्ड होता है, तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया ज़्यादा पेट में जाते हैं और ज़्यादा खाने की वजह से डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। तो ये मौसम थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा कम चारा दें, तो इंशाल्लाह बेटर कबूतर फील करेंगे और अच्छा हो जाएगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये, और साथ ही साथ इस मौसम में एक चीज़ और जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो है कबूतरों के लिए जो हम रेत या बालू रखते हैं, वो अंडे का छिलका, ये सब इस मौसम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस मौसम और ठंडी के मौसम में ये सब बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यही है कि दोस्तों डाइजेशन कमज़ोर होगा तो कबूतर बीमार होगा, डाइजेशन कमज़ोर ना होने दें, कोशिश करेंगे डाइजेशन अच्छा हो। दोस्तों मैं अभी फिर जब दवा डालता हूँ तो कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ दवा डालते टाइम। अभी तो मैंने पानी बनाने की कोशिश की थी, अभी कबूतर प्यासे हैं, मैं रखने जा रहा हूँ, तो रख के आपको दिखाता हूँ। देखें, ये मैंने पानी डालने शुरू किया है बर्तन में। कबूतर मेरे काफ़ी ज़्यादा प्यासे हो गए हैं, तो पानी का इंतज़ार कर ही रहे हैं। कोशिश आप भी करें कि कबूतर पानी जब दें तो कबूतर प्यासे हों, ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट करने से पहले कबूतर पानी मैक्सिमम पी लें। अब देखें, कबूतर प्यासे थे तो तेज़ी से पानी पिएंगे,
ये देखें, ये पानी रखा मैंने, ये कबूतर आकर के पीना शुरू। टेट्रासाइक्लिन का पानी देने के बाद कबूतर बेहतर आपको खुद ही फील करेंगे, तो ये ज़रूरी होता है। और टेट्रासाइक्लिन को आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, आप कबूतर बीमार नहीं, फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, तो इस मौसम में अच्छा खासा बैक्टीरिया होता है, तो काम बेहतरीन ही करता है। अच्छा, ये ध्यान दें कि जो अगर बीमार कबूतर हैं वो आए कि नहीं पीने, अगर नहीं आए तो उनको आप पकड़ के कम से कम 10-15 ml दे दें। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, कंटिन्यू। ये देखें दोस्तों, ये अपना पतला वाला बच्चा है, इसको ये आँखों में थोड़ा सा मसला हो गया, देखें इसकी आँख जो है वो हल्का सा आ गया है, इसमें रेशा आँखों में। ये बरसात में बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये देखें। तो अब इसमें हम आई ड्रॉप डालने लगे हैं, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप डाल दिया। जब ये उड़ता था तब इसके आँखों में इस तरह का मसला आया था, लेकिन एक चीज़ आप मेरी नोट करेंगे, कबूतर जब परफॉर्म कर रहा हो, उड़ रहा हो, प्रैक्टिस में हो, तो वो कबूतर बीमार होता भी है तो अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन जो कबूतर आपका प्रैक्टिस में ना हो, रिदम में ना हो, वो कबूतर ज़्यादा जल्दी बीमार होता है और ज़्यादा देर तक बीमार रहता है, क्योंकि वो कबूतर की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितना कबूतर रिदम में होता है। जैसे कहते नहीं कि एक्सरसाइज करने वाले जो बंदे होते हैं, जिम करने वाले होते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं, तो वैसे ही जो कबूतर परदार होते हैं, उड़ रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ये कबूतर ये है, एक और है, उसको भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 कबूतर हैं जिनको नज़ले की शिकायत है, जिसके साथ आँख में भी दिक्कत है। बाकी अपने कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, फिर भी मैं टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मौसम ऐसा है। आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौसम बीमारियों वाला है, कबूतरों के रिगार्डिंग, आदमियों के रिगार्डिंग, सबको कुछ ना कुछ हो जाता है, ज़ुकाम बुखार। इस मौसम में थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक हो जाए, अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाए, तो कबूतर या इंसान हो ठीक हो जाता है। एक ये कबूतर जो ये पानी पी रहा है, इसको भी हमें ये दवा देनी है आँखों की, ये करके गया। अच्छा दोस्तों, जो कबूतर आप इलाज कर रहे होते हैं, अगर कोई कबूतर खुद से दाना खा रहा है और पी रहा है, तो आप उसके पीछे ज़्यादा परेशान ना हो, उसको बेस्ट दाना दें और उसको खुद से पानी पीने दें और खुद से उसको सब कुछ करने दें, वो इंशाल्लाह और जल्दी बेहतर कर पाएगा। दूसरा कबूतर दोस्तों मैं ले आता हूँ, उसमें दवा डालता हूँ, फिर ये वीडियो एंड करता हूँ। आज की वीडियो सिर्फ इस रिगार्डिंग में थी, इस मौजू पर थी कि कबूतर जो मौसम चल रहा है उसमें हम क्या देखभाल करें उनकी, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता दिया कि मैं इस तरह से तरीका अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर बीमार नहीं है। जो कबूतर पहले सूखे हुए थे उनकी देखभाल कर रहा हूँ, वो भी बेहतर हैं पहले से, और इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। तो बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी, मैं वो कबूतर लेकर आता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ले दोस्तों, ये वो कबूतर है जिसका अपना सूखे का इलाज चल रहा है, साथ ही साथ इसकी आंखों में दिक्कत, असल में इसको नज़ले की दिक्कत है। तो जो टेट्रासाइक्लिन पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका नज़ला ठीक हो जाएगा, और नज़ला ठीक हो जाएगा तो इसको आँख की जो शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। बहरहाल ये आई ड्रॉप डाल दे रहा हूँ, काम की तो ये भी है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स नहीं है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसकी टैबलेट भी आती है, ठंडी में इस्तेमाल होती है, तो इसको दोनों आँखों में है, एक आँख में डाल दिया है, दूसरे में डाल देते हैं। इसके साथ का जो कबूतर है वो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर होने के बाद तो ये हो गया, इसको खिला दिया हमने, दवा पिला दी, दवा डाल दी आँख में। एक तो इसको जो मैंने कोयले वाली गोलियां बनाई हुई हैं वो एक दूंगा, और अगर इससे आराम नहीं हुआ तो दोस्तों मैंने तो अभी आपको बताया था कि क्या टाइलोसिन जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल करूंगा, वो लेके आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा भी।
और जब इस्तेमाल करूँगा बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए टाइलोसिन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट इन्फेक्शन है, अगर काम बनता है इससे तो बन जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी कंटेंट जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मसला होता है देखने में। सलाम अलैकुम।